ओम श्री गणेशाय नमः। वैकुंठ चतुर्दशी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काफ़ी सालों से वैकुंठ चतुर्दशी का पूजा वगैरह वैकुंठ चतुर्दशी की मैं करती हूँ और ये 7-8 सालों में देखा है कि मैंने बहुत से लोगों के ने बताया है कि ये पूजा किस तरह से करना चाहिए। मुझसे भी ज़्यादा एज के या बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी काफ़ी सालों से यानी ये पूजा करते हैं, लेकिन देखने में आया है कि यानी उस पूजा में कोई ना कोई यानी मिस्टेक ऐसी हो रही है। तो जब मैंने अपना बताया कि इस टाइप से पूजा करना चाहिए तो काफ़ी लोगों को पसंद आया और बहुत से यानी भाई बहनों को मैंने बताया कि इस तरह से करना चाहिए, तो वो तभी से यानी इस तरह से पूजा करते हैं। तो कैसे मैं बताऊंगी। और अभी इस साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, तो उस पर मैं आप लोगों को पता ही कॉमेडी, कुछ डांस का, कुछ संगीत वगैरह जो भी है ऐसा कुछ मैं कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। लेकिन जो धार्मिक वीडियो है वैसे कुछ भी मैं बना के नहीं डालती हूँ। त्योहार का वीडियो है अपने घर का कुछ तो वो डाल देती हूँ, लेकिन जो यानी दूसरे को कुछ अच्छा बताना है तो मैं वही डालती हूँ कि जो मुझे पता है और ये अच्छे से होना चाहिए, मुझे फ़ायदा होगा वैसे दूसरे को होना चाहिए। ऐसा यानी इस प्रकार से मैं अच्छा वाला ही वीडियो डालती हूँ, कुछ भी यानी बना के उसमें डालती नहीं हूँ। तो ये वैकुंठ चतुर्दशी का तो यानी पूजा सभी ने करना चाहिए, कोई उपवास व्रत करो या मत करो, लेकिन ये है हरि और हर के मिलन का। तो ये हरि और हर एक ही है, दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। कौन उसमें भक्त और कौन भगवान ऐसा उनमें कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मी जी, हरि की पत्नी लक्ष्मी जी और हर की पत्नी पार्वती जी, उनको भी अभी तक समझ में नहीं आया है कि इनका प्रेम यानी कितना अगाध प्रेम है दोनों में, हरि और हर। और ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दोनों की यानी दोनों का मिलन होता है। तो मिलन किस तरह से करना चाहिए, तो अब हम लोग अगर मिलन करवाए तो वहाँ तो न हरि दिखते हैं अपने को, न हर दिखते हैं। तो मिलन कब होता है कि जब दो लोग गले मिलते हैं, तभी यानी उसको मिलन कहा जाता है। तो अब अपने घर में अगर शिवलिंग है हर की और हरि की मूर्ति है तो अपन ऐसे लगा के तो गले नहीं मिला सकते, तो उनका मिलन किस तरह से करना चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अब जैसे कल है त्रयोदशी की रात में हरि की पूजा होती है और दूसरे दिन फिर वैकुंठ चतुर्दशी होती है, तो उस दिन दोनों का मिलन कराया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, त्रयोदशी की रात में ही दोनों की पूजा कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। तो उस दिन मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद में हरि की पूजा करना चाहिए। तो 11:30 बजे आप यानी नहा धो के फ्रेश हो जाओ और पूजा का पूरा सामग्री वगैरह निकाल के रख दो और यानी तब तक 12 बज जाता है। और 12 बजे से आप स्टार्ट करो तो यानी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आपकी पूजा विधि पूरी हरि की ही करना है रात में। तो एक पटा लेना है या चौरंग जो भी है अपने पूजे घर में या जहाँ भी अपनी सुविधा के अनुसार बैठ के वहाँ पे रंगोली वगैरह डाल के पटा रखो, उस पर यानी एक स्वच्छ कपड़ा वगैरह बिछा लो और उसमें अगर गणपति की फोटो या मूर्ति है तो वो रखो या सुपारी के गणेश जी रखो। पहले तो गणपति पूजन हर पूजा में पहले विशेष है, तो गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी रख लो और भगवान विष्णु की यानी जो भी प्रतिमा आपके घर में फोटो है प्रतिमा है उसको रख लीजिए आप। और सबसे पहले यानी जल से स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद में गणेश जी को जनेऊ वस्त्र वगैरह पहनाइए, भगवान विष्णु को भी जनेऊ वस्त्र वगैरह पहना दीजिए और थोड़ा इत्र वगैरह छिड़क दीजिए। उसके बाद चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजा कीजिए। गणेश जी को लाल फूल और अपने विष्णु जी को पीला फूल चढ़ा दीजिए। दूर्वा हो तो गणपति जी को चढ़ा दीजिए। और भगवान विष्णु को उस समय 108 मंजीरी सूखी भी नहीं होना चाहिए और एकदम कौली भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज की मंजीरी 108 अगर नहीं मिलती तो भाव रख के आप 5 भी चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 108 अगर मिले तो 108 चढ़ा दीजिए। तो उसकी मंजीरी का सामने का भाग भगवान विष्णु को चढ़ेगा और डंठल वाला भाग अपनी तरफ। और अपने घर में सभी की इच्छा है तो सभी लोग उसी को हाथ लगा दीजिए, ऐसा नहीं कि एक एक करके सभी 108 जमा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सभी उसको हाथ लगा के चढ़ा दीजिए। गणेश जी का पूजन हो गया, फिर विष्णु जी को चढ़ा दीजिए। और मंजीरी चढ़ाने के बाद में एक घी का दीपक
प्रज्वलित कीजिए, और धूप लगा दीजिए, दीप धूप आरती हो गई। उसके बाद में जो भी मीठे में नैवेद्य हो तो वो नैवेद्य रख दीजिए और कपूर लगाकर आप आरती कर लीजिए। ये हरि का पूजन आपका मध्य रात्रि में हो गया। उसके बाद में आपको सुबह पहट में जल्दी उठना है और उस समय आपको हर यानी भगवान शंकर की पूजा करना है। तो जल्दी उठ के सुबह सूर्योदय के समय, लोग रात में ही कर देते हैं, रात में नहीं करना है, सुबह सूर्योदय के समय शिव जी की पूजा करना है। तो शिव जी की पूजा के समय यानी पहले तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा दीजिए और सेम वैसा ही करना है जैसे हरि की रात में की, वैसे पहले गणपति पूजन करना है और फिर शिव जी को। तो शिव जी को जलाभिषेक करा दीजिए। उसके बाद में वस्त्र यानी मौली का धागा वगैरह वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद में चंदन चढ़ेगा शिव जी को, बाद में पार्वती जी को हल्दी कुंकू चढ़ेगा, शंकर जी को नहीं, और सफ़ेद अक्षत शंकर जी को चढ़ेगी। और फिर उसके बाद में सफ़ेद पुष्प शंकर जी को चढ़ेंगे और 108 बेलपत्ती, कोई सीधी ऐसी चढ़ाता है, ऐसी नहीं, उल्टी करके ऐसे चढ़ाना है और डंडी वाला भाग उधर अशोक सुंदरी जी की तरफ होना चाहिए। और 108 नहीं मिले 108 तो वो भी आप 5 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 108 मिले तो आप 108 चढ़ा दीजिए। ये हो गया हर का पूजन यानी भगवान शंकर का। तो हमने रात को विष्णु जी को मंजीरी चढ़ाई थी और सुबह शिव जी को बिल्व पत्र। तो मंजीरी विष्णु जी की है, बिल्व पत्र शंकर जी का है। अब करना है हरि हर मिलन। तो वो कैसे करना है, जो रात को हम लोगों ने मंजीरी चढ़ाई थी उसको उठाना है। तो आप अपने सीधे हाथ से वो 108 मंजीरी पूरी ऐसी की ऐसी उठा लीजिए। अब शिव जी का बिल्व पत्र 108 उठाना है तो आप घर के किसी व्यक्ति की सहायता लीजिए उठाने के लिए। तो वो 108 बिल्व पत्र भी सीधे हाथ से एक जन उठाएगा और जो मंजीरी है वो हम शिव जी को चढ़ा देंगे और जो बिल्व पत्र है वो विष्णु जी को चढ़ा देंगे, यानी वो उनका अल्टी पल्टी हो गया। तो वो हो गया हरि हर का मिलन। और लोग रात में क्या करते हैं कि भाई साल में एक बार शिव जी को मंजीरी चढ़ते तो रात में मंजीरी चढ़ा देते और सुबह और रात में ही भगवान विष्णु को बेल चढ़ा देते। ऐसा नहीं करना है। मेरा वीडियो आप उसको रिपीट करके देखो कि क्या बता है, ऐसे चढ़ाना है। कारण भगवान शंकर को मंजीरी साल में एक ही बार चढ़ती है, वो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। और रात में वैकुंठ चतुर्दशी कभी कभी शुरू होने की रहती है, उस दिन 13सी रहती है। और दूसरे दिन लोग क्या करते, बस चढ़ा दिया हो गया, वैसा का वैसा रहने देते। वैसा नहीं रहने देना है। टाइम देखना है कि पूर्णिमा कितने बजे शुरू हो रही है। तो इस बार पूर्णिमा मंगलवार के दिन रात में 10:30 बजे शुरू हो रही। तो पूर्णिमा शुरू होने के पहले जिनका उनको अपने को वापस भी देना है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी का बेल लेकर उनको वापस वैसे ही रख देना है और भगवान शिव जी से मंजीरी उठा के भगवान विष्णु को उनकी वैसे वापस भी करना है। कारण पूर्णिमा लगने के बाद में मंजीरी स्वीकार हर को नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी सारे कंफ्यूज थे और बहुत से लोगों को मैंने ये 7-8 सालों में बताए। और ऐसे बहुत एज के भी मेरे माता पिता के एज के लोग भी जो सालों से करते आ रहे थे उनको ये सब नहीं पता था। मुझे पता था तो मैंने सबको बताया और इसीलिए खास करके मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। और मैं ये बीच में मेरे वीडियो में जो पुराना मेरे पास गए साल का वीडियो है वो पूजा का भी मैं एक वीडियो बना के इसमें डाल दूँगी, तो वो देख लीजिए। और हो सके तो मैं इस साल यानी वीडियो तैयार करूँगी, मेरा चैनल है इसलिए इसे तैयार करूँगी। तो आपको अगर समझ में आ गया और आप करना चाहते हो तो इस प्रकार से कीजिए। धन्यवाद।